हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडिटोरियल करंट अफेयर का, जो कि आज का होगा मार्च हो जाएगा, आपका फरवरी हो जाएगा, उसके बाद जनवरी हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च हम तीनों मंथ का देखेंगे इसमें। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। तो देखते हैं, तेलंगाना के हैदराबाद में महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। कहाँ में? तो तेलंगाना के हैदराबाद में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का राजधानी जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पहले एक स्टेट था। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना और हैदराबाद जब अलग हुआ तो उस टाइम मेमोरेंडम हुआ था कि 10 साल तक की राजधानी जो हो जाएगा आपका हैदराबाद संयुक्त राजधानी होगा। बट आज जो हो जाएगा 2024 में, जो है 2024 में तेलंगाना और हैदराबाद का राजधानी एक हो गया 10 साल के लिए। और 10 साल जैसे ही पूरा हुआ 2 जून 2024 के बाद जो है तेलंगाना जो है अपना राजधानी डिक्लेयर कर दिया हैदराबाद को, और आंध्र प्रदेश अपना राजधानी डिक्लेयर कर दिया अमरावती को। और वहीं पे हैदराबाद में ही महाराणा प्रताप की 21 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, जम्मू कश्मीर में 1 मार्च से 4 दिवसीय तवी महोत्सव। देखिए कहाँ में? तो तभी महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। देखिए, एक करेंट अफेयर जो है थोड़ा सा ओल्ड है, लेकिन आपको जो है मुख्य पॉइंट इससे देखना होगा कि देखिए तभी महोत्सव कहाँ में मनाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो 5 करोड़ कितना? 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। कब तक? मार्च 2024 तक का डाटा है ये। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर में धर्म पथ का शिलान्यास किया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जो है धर्म पथ का शिलान्यास किया गया है। यह पथ जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ेगी। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के धनबाद में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय इस्पात और नागरिक उद्यान मंत्री श्री ज्योतिराव एवं सिंधिया। देखिए, एक ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है अभी जो है केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री कोई और हैं। देखिए, ये पुराना डाटा है, क्योंकि देखिए 2024 में जो चुनाव हुआ था, चुनाव के पहले ये थे केंद्रीय मंत्री थे। केंद्रीय मंत्री कौन थे? तो नागरिक और उड्डयन मंत्री थे। अब जो है चेंज हो गए हैं। हरियाणा के हिसार में स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 5 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा ने नेवल वार कॉलेज में नए प्रशासक एवं प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन किया है, जिसे चोल भवन नाम दिया गया है। देखिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाए कि चोल भवन कहाँ में है? तो चोल भवन आपका हो जाएगा, आपका गोवा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन 5 मार्च 2024 को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह। तो अब जो है केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया जो है खेल मंत्री हैं। पहले अनुराग सिंह थे, ठाकुर ने किया है। इसमें भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा एवं कोच राहुल द्रविड़ के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग को प्रोत्साहित किया है। श्रीनगर में वेड इन इंडिया को शुरुआत की गई है। तो देखिए, श्रीनगर में कौन सा किया गया है? बेड इन इंडिया की शुरुआत किया गया है, और डेस्टिनेशन बिल्डिंग को भी शुरुआत किया गया है। कहाँ में? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम और पूर्वी कामेंग क्षेत्र में से अलग करके एक नया जिला बनाया गया है, जिसका नाम जो है बिचोम रखा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को याद कीजिएगा, VVI क्वेश्चन हो जाएगा कि बिचोम जिला कहाँ में है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ ईस्ट से क्वेश्चन क्यों बनता है ज़्यादा? क्योंकि उससे क्वेश्चन जो है हाईलाइटेड नहीं होता है, और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। जब सिलेक्टेड क्वेश्चन बनते हैं तो उस साइड से क्वेश्चन बनना बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाती है। इसीलिए बिचोम जिला कहाँ में है? तो बिचोम जिला आपका अरुणाचल प्रदेश में है।
और जो आपका 27वां जिला हो जाएगा बिचोम जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2024 के दशक के अंत में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फ़ोन का केवल 3% जो होता है आयात होता है। भारत में जितना मोबाइल बेचा जाता है, भारत में जितना मोबाइल बेचा जाता है उसका मात्र जो है 3% ही आयात होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, तो पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही थे, अभी भी केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह ही हैं, ने दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकसित हेतु दिल्ली ग्रामोदय अभियान परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसके तहत 41वां गांव में पीएनजी सुविधाओं और 178 गांव में विकास परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कचोरब आश्रम का उद्घाटन किया है। तो कचोरब आश्रम कहाँ में है? तो आपका साबरमती में है, जो आपका पड़ जाएगा, ये गुजरात में पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण फांसी ने जेल के कैदियों और कर्मचारियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए देश भर में लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंप का प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि नई दिल्ली के शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेद कैफे सोमा खोला गया है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा VVI कहाँ में? तो दिल्ली में। कहाँ में? देखिए नई दिल्ली के किस बाग में? तो शालीमार बाग में महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में। कौन सा? महर्षि आयुर्वेद अस्पताल में जो है सोमा कैफ़े खोला गया है, जो कि आपका पहला आयुर्वेद कैफ़े हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड में राष्ट्रीय डेयरी मेला और कृषि प्रदर्शन का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य जो है आदिवासी क्षेत्रों में पशुधन और कृषि को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय द्वारा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी 1 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा और दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में फूल बहादुर नामक अंग्रेज में पहला मगही उपन्यास जारी किया गया। इसका अंग्रेजी अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने किया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो हो जाएगा इंपॉर्टेंट मानिएगा, बिहार के एग्जाम के लिए तो और इंपॉर्टेंट माना जाएगा कि असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित जो हुआ था, असम के डिब्रूगढ़ में जो आयोजित हुआ था, कौन सा आयोजित हुआ था? तो असम के डिब्रूगढ़ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव में फूल बहादुर नामक अंग्रेज में पहला मगही उपन्यास जारी किया गया। और इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद, इसका जो है मगही में अनुवाद किसने किया है? इसका अंग्रेजी अनुवाद बिहार के नालंदा के प्रसिद्ध लेखक अभय के ने किया है, अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अदानी समूह ने गुजरात के मुंद्रा में दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र के पहले चरण की शुरुआत की घोषणा की। पहले चरण में इसका उत्पादन क्षमता 5 लाख टन प्रति वर्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार ने भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस संचालित बस का उद्घाटन किया है। तो LNG संचालित बस के सबसे पहले उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की है। तो आप इसको नहीं याद करके इसको याद कीजिए कि पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना कहाँ में किया गया है? तो कठुआ जम्मू कश्मीर में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 205 रेलवे स्टेशन को वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि बड़ोदरा नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा हो जाएगा? तो बड़ोदरा नगर निगम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में केरल ने भारत का पहला सरकार समर्थी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो सबसे पहले जो OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो केरल सरकार ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिक ने बंगाल की खाड़ी से खोज की गई हेड सील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। इस प्रजाति को मेलानोक्लैमिस द्रौपदी नाम दिया गया है। कौन सा? तो मेलानो क्लैप्स द्रौपदी नाम दिया गया है। और कहाँ में खोजा गया था? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में खोजा गया है। हेड सील्ड समुद्री मछली समुद्री स्लग है जो कि द्रौपदी मुर्मू के नाम पे रखा गया है। मोनोक्लेमिस द्रौपदी नाम इसका दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मध्य प्रदेश के विजयपुर में गेल की भारत की पहली एलएनजी इकाई का उद्घाटन किया है। तो अभी भी जो है केंद्रीय हरदीप सिंह पुरी जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ही हैं। और जो वहाँ पे जो विजयपुर में गेल के भारत के पहले एलएनजी इकाई का शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में राजस्थान राज्य के विभिन्न स्थानों पर बांधों एवं नहरों में मौजूदा पानी के वास्तविक समय की जानकारी के लिए पोर्टेबल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 14 से 17 मार्च 2024 तक केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा तेलंगाना के हैदराबाद में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। इसमें आध्यात्मिक नेताओं द्वारा अंतरधार्मिक संवाद को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा वायु गुणवत्ता के सुधार लाने की दिशा में नई दिल्ली में इथेनॉल 100 को लॉन्च किया गया है। तो इथेनॉल 100 को नई दिल्ली में लॉन्च कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक असमानता को दूर करने तथा महिला वैज्ञानिक की सहायता के लिए सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन स्टॉर्म पेट्रोल का उत्पादन करने वाला पहली देसी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 100 दिनों की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। किसके लिए? तो महिला कर्मचारियों के लिए 100 दिन नहीं 10 दिन के अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे कि तमिलनाडु सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और अधिसूचित नागरिकता संशोधन सीएए को राज्य में लागू न करने की घोषणा की है। नेक्स्ट देखेंगे कि INAS 318 की 40वां वर्षगांठ और 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अंडमान और निकोबार कमांड द्वारा पहला पूर्ण महिला समुद्री निगरानी मिशन शुरू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। तो कहाँ का? तो मध्य प्रदेश का 6 विरासत स्थल जो है मध्य प्रदेश का 6 विरासत स्थल जो है जिसको यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 23 मार्च 2024 को श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आम जनता के लिए खोला गया है। आगे देखते हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने पिछले लोकसभा चुनाव में 60% से कम भागीदारी वाले 414 मतदान केंद्रों पर मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में मिशन 414 की शुरुआत किया गया है। तो मिशन 414 की शुरुआत कहाँ में किया गया है? तो मिशन 414 की शुरुआत जो है आपका हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि अक्टूबर 2024 तक भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BES बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री जम्मू कश्मीर में लॉन्च की जाएगी। यह फैक्ट्री गुड इनफ एनर्जी द्वारा विकसित की जा रही है। इस सुविधा का लक्ष्य प्रतिवर्ष 5 मिलियन टन से अधिक कार्बन उत्सर्जन को कम करना, जो 2070 तक कार्बन के नेट जीरो का समर्थन करता है। 2070 तक के कार्बन के नेट जीरो लक्ष्य को जो है समर्थन करता है। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में पांडुवाला गुट्टा को तेलंगाना में विशेष भू विरासत स्थल नामित किया गया है। पांडुवाला गुट्टा हिमाचल की पहाड़ी से भी पुराना है। कौन सा? तो पांडुवाला गुट्टा। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, देखिए हाल ही में भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, तो पहले भी अश्विनी वैष्णव ही रेलवे मंत्री थे और अभी भी जो है अश्विनी वैष्णव ही रेलवे मंत्री हैं। नोट आउट पहले इसको कर लेते हैं कि द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार 2026 तक देश की पहली बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई मार्ग पर चलेगी। तो देखिए
बुलेट ट्रेन कहाँ में चल रही है? तो सबसे पहले अहमदाबाद से लेकर के मुंबई तक जो है बुलेट ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत के महान खिलाड़ी पंकज अडवाणी को चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा। आगे देखते हैं कि हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। आप तो इसको जानते होंगे, बट यहाँ में एक क्वेश्चन कौन सा छुपता है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए, एज मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए मतलब कि सीएम पद पर रहते हुए गिरफ्तार किए जाने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन जाएगा? तो देश के पहले मुख्यमंत्री बन जाएगा आपका अरविंद केजरीवाल। आगे देखते हैं कि पोर्टेबल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी के रियल टाइम डेटा आम जनता को प्रदान करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में दिल्ली में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ स्टार्टअप फोरम के 4थे संस्करण का आयोजन किया गया है। यह पहल एससीओ को सदस्य देशों के माध्यम स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार बीमा दिग्गज भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर सबसे मजबूती बीमा ब्रांड रूप में उभरा हुआ है। तो एलआईसी जो हो जाएगा आपका विश्व के सबसे मजबूती बीमा ब्रांड रूप में उभरा हुआ है एलआईसी। हाल ही में गुजरात के शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षा में प्रौद्योगिकी के महत्व पर बल देते हुए एक ऑनलाइन शिक्षण मंच शिक्षा रिफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा मटर की फसल को प्रभावित करने वाले एक नई बीमारी बिचेम ब्रूम का खोज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा किया गया था, जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभी कृषि मंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में फेडरल बैंक द्वारा एनपीसीआई के सहयोग से संपर्क रहित भुगतान के लिए फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो फ्लैश पे ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो फेडरल बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में डोल यात्रा, कौन सा? तो डोल यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह महोत्सव राधा कृष्णा को समर्पित होता है। तो देखिए, डोल यात्रा महोत्सव जो है कहाँ में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन को VVI मारेगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर किसी रेलवे में या बिहार में किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। इवन SSC में भी क्वेश्चन देखने को मिला है। हाल ही में घोषित एक एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स 2024 में इंडिगो को एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। किसको? तो इंडिगो को जो है एयरलाइंस ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक निर्णायक फैसला सुनाते हुए मदरसा शिक्षा अधिनियम 2024 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। ठीक है, बट उच्च न्यायालय के अनुसार यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ अनुच्छेद 14, 21 और 21 का उल्लंघन है, और इसके लिए जो है इस फैसला को जो है रद्द कर दिया गया है। हालांकि 9 अप्रैल को मदरसा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को रोक लगा दिया गया है। क्वेश्चन को जो है VVI मान लीजिएगा। और VVI कौन सा मानेगा कि देखिए, VVI जो मानना होगा आपको कि ये वाला मोस्ट VVI होगा कि कौन कौन से आर्टिकल इसमें यूज किया गया। तो आर्टिकल अनुच्छेद 14, 21 तथा 21 का उल्लंघन है, और यही आर्टिकल जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है कि उच्च न्यायालय जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो अपना फैसला दिया है जो इस आर्टिकल का उल्लंघन है। इस आर्टिकल कौन कौन से हो जाएगा? आर्टिकल 14 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, और 21 के का जो है उल्लंघन बताया गया है। और जो है 9 अप्रैल को मदरसा बोर्ड की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दिया गया है। एज ए पॉइंट आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, याद कीजिएगा, बट बाकी इससे ज़्यादा और क्वेश्चन देखने को मिलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट ह्यूमन डेवलपमेंट द्वारा हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। भारत रोजगार रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं? तो देखिए, 2022 में बेरोजगारी आबादी में बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी जो है 82, देखिए बेरोजगार यंग लोगों की हिस्सेदारी जो है 82.9% बेरोजगारी है, और शिक्षित बेरोजगार युवाओं में महिला 76.7% है। वही पुरुष जो है आपका
आपका 62.2%। तो देखिए जो बेरोजगार युवाओं में बोला गया है तो हिस्सेदारी कितना है, देखिए 82.9% जो है बेरोजगारी है, और 82.9% में मेल का जो हो जाएगा आपका 76.7%, वही पुरुष का हो जाएगा आपका 62.2% बेरोजगार है। आगे देखते हैं कि हाल ही में त्रिपुरा के दो पारंपरिक वस्तुएं माताबाड़ी पेरा, देखिए कहाँ का, तो त्रिपुरा का कौन सा है, माताबाड़ी पेरा और रिगनाई पचरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। जीआई टैग के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे तो देखिए भौगोलिक संकेत टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जिसका उपयोग उन विशेष उत्पादों के लिए किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होते हैं। तो जीआई टैग वाले जो होते हैं उस उत्पाद के लिए होते हैं कि जो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। आगे देखते हैं कि एक पंजीकृत जीआई टैग 10 वर्षों के लिए वैध होता है। भारत में जीआई टैग भौगोलिक संकेत पंजीकरण का संरक्षण अधिनियम 1999 एक्ट के तहत दिया जाता है। तो आप ये वाले एक्ट को भी देख लीजिएगा कि 1999 एक्ट के अंतर्गत जो है आपका जीआई टैग दिया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य स्टार्ट 2024 कार्यक्रम अप्रैल मई 2024 में आयोजित की जाएगी। स्टार्ट का फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस और ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के पाली जिले में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ओम आकार का यह मंदिर नागर शैली में 250 एकड़ में विस्तृत किया गया है। तो देखिए ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, तो राजस्थान में किया गया है, और राजस्थान के कौन सा जिला में किया गया है, तो पाली जिला में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक संघ द्वारा चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग स्थल शिव शक्ति को मान्यता दी गई है। ठीक है कि 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। तो देखिए 23 अगस्त को जो है भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है, और जहाँ पे लैंडिंग किया है तो शिव शक्ति को जो है अंतर्राष्ट्रीय खगोल संस्था जो है 2024 में मान्यता दिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय वायुसेना 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के मध्य देश का सबसे बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास गगन शक्ति 2024 का आयोजन राजस्थान के पोखरण स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में की है। नेक्स्ट देखेंगे कर रही है। आगे देखते हैं कि भारत में ग्यालसूंग परियोजना के संबंधित बुनियादी ढांचे के विकसित के लिए भूटान को 500 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में 2 दिवसीय भूटान के दौरे पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में सशस्त्र बल विशेष शक्ति अभियान 1958 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए अफसा जो होता है, देखिए विशेष शक्ति अभियान 1958 अफसा को जो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोप की मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। कौन सा, तो हाल ही में निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को जो है मंजूरी देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय फार्माकोपिया आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त संस्था है जिसे देश में औषधि मानक तय करने के लिए गठित किया गया है। भारतीय फार्माकोपिया आईपीयू को 5 देशों जो कि अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान, घाना, नेपाल, मॉरिशस और सूरीनाम द्वारा मानक रूप से मान्यता दी गई है। और अब आपका जो हो जाएगा निकारागुआ हो जाएगा, इसमें आपका कौन सा हो गया, निकारागुआ भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में संचार मंत्री द्वारा साइबर अपराध तथा वित्तीय धोखाधड़ी के दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए संचार साथी के तहत जो है चक्षु पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। चक्षु पोर्टल जो हो जाएगा आपका नए प्लेटफॉर्म चक्षु और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म संचार साथी पोर्टल के साथ जो है एकत्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का अनावरण किया गया है। यह अंडर वाटर मेट्रो हावड़ा मैदान से एस्प्लेनेड के बीच जो है 1.2 किलोमीटर हुगली नदी से गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि प्रसिद्ध लेखिका और परोपकारिका सुधा मूर्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। और जो हो जाएगा कि वर्ष 2023 में सुधा मूर्ति को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा साहित्य विज्ञान कला सामाजिक सेवा के लिए विशेष अनुभव रखते हुए 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। तो सबसे पहले आप ये आर्टिकल कौन सा याद कीजिए कि संविधान के आर्टिकल 80/3 के अंतर्गत जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा जो है 12 लोगों को नामित किया जाता है। और जो आपका बता दें, एक होता है आपका सरला से आप याद कीजिएगा, सरला से याद कीजिएगा कि 79 जो हो जाएगा आपका संसद हो जाएगा, 80 जो हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा और 81 जो हो जाएगा आपका लोकसभा हो जाएगा। कौन सा? तो ये सभी आर्टिकल हो जाएगा कि सरला 79, 80 और 81। 79 आपका संसद हो जाएगा, 80 जो हो जाएगा आपका राज्यसभा हो जाएगा और 81 जो हो जाएगा आपका लोकसभा का आर्टिकल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नीरज चोपड़ा को भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के प्रीमियम पेट्रोल स्पीड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा दिल्ली में एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेशन टेक्नोलॉजी विथ आईडिक्स योजना की शुरुआत किया गया है। 2023-24 से 2025-26 के लिए 750 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ साथ शुरू की गई यह योजना आईडीएक्स ढांचा को बढ़ाने के ढांचे के तहत संचालित होगी। नेक्स्ट देखेंगे अदिति योजना के तहत 30 डीप टेक और जटिल सामरिक तकनीक पर काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य जो है महत्वपूर्ण रक्षा औद्योगिक को विकास करना, युवा नवाचार को बढ़ावा देना और सशस्त्र बलों की जागरूकता को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में नागरिक लेखा सेवा के 48वें स्थापना दिवस के अवसर पर सूचना एवं प्रसारण मंत्री को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में लार्सन एंड टर्बो ने गुजरात के हजीरा, कहाँ में? तो गुजरात के हजीरा में एएम नाइक हेवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में अपना पहला स्वदेशी निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री द्वारा हज यात्रियों को महत्वपूर्ण जानकारियां और सेवा प्रदान करने के लिए हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। कौन सा? तो हज सुविधा ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप जो हो जाएगा BISGN द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि केंद्रीय बंदरगाह नौवाहन और जल मार्ग मंत्री द्वारा ओशियन ग्रेन नामक भारत का पहला मेड इन इंडिया ASDS टैग का उद्घाटन किया गया है। मोस्पोवा के तहत कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा विकसित ओशियन प्रेस भारत में समुद्री बुनियादी ढांचे में एक मील का पत्थर है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के राजधानी पटना में भारत का पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। तो देखिए बिहार के पहले कौन सा? तो बिहार के राजधानी पटना में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। अगर बोला गया है कि डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य तो आपका हो जाएगा भागलपुर, बिहार के भागलपुर में हो जाएगा आपका डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य। और अनुसंधान केंद्र की बात करते हैं तो पटना में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने किसानों के भंडार रसद को आसान बनाने और उसकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए एवं प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए भंडारण और नियामक प्राधिकरण द्वारा ई किसान उपज निधि को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इस योजना के तहत किसान वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड गोदाम में अपना फसल रखकर लोन ले सकेंगे। आगे देखते हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर शहर द्वारा भारत का पहला शहर विशिष्ट जीरो कार्बन बिल्डिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। इस योजना का लक्ष्य जो हो जाएगा 2050 तक भवन निर्माण क्षेत्र में डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग के परामर्श पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु 80 वर्ष से बढ़ा करके 85 वर्ष कर दी गई है। आगे देखते हैं कि हाल ही में केरल मानव और पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के ने निवेशकों एवं इकाइयों स्थापित करने या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करने के लिए 10 वर्ष की अवधि तक के उत्तर पूर्वी परिवर्तनकारी औद्योगिकरण योजना 2024 उन्नत 2024 को मंजूरी दी गई है। उन्नति 2024 एक 10 वर्षीय केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 9 मार्च 2023 के मध्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण पखवाड़ा की मेजबानी की जा रही है। यह 15 दिवसीय पहल पोषण आहार प्रथाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा असम के जोरहाट में अहोम जनरल लाचित बोरफुकन के सम्मान में 125 फीट ऊंचे कांस्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ बेलोर का उद्घाटन किया गया है। इन्हें 1671 के सराय घाट के युद्ध के लिए जाना जाता है। इसे मूर्तिकार राम बनर्जी तुषार द्वारा निर्मित किया गया है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, अहोम जनरल लोचिल बोरफुकन के सम्मान में जो है 125 फीट ऊंची कांस्य स्मारक स्टैच्यू ऑफ बेलोर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका नाम याद कीजिएगा कि स्टैच्यू ऑफ बेलोर किनके नाम पर दिया गया है, तो हो जाएगा अहोम जनरल लाचिल बोरफुकन के नाम पर स्टैच्यू ऑफ बेलोर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में अपना नया बेस आईएनएस जटायु की स्थापित किया गया है। तो आईएनएस जटायु की स्थापना कहाँ में किया गया है, तो लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप पे जो है आईएनएस जटायु की स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि समुद्री सहयोग तथा अंतर संचालित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के मध्य जारी 4 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सी डिफेंस 2024 9 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर में समाप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में डीआरडीओ द्वारा भारत के मिशन दिव्य शास्त्र के अंतर्गत मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल प्रौद्योगिकी के साथ साथ स्वदेशी रूप से विकसित अगिन 5 मिसाइल की पहली उड़ान की सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और नेक्स्ट देखेंगे कि 5000 किलोमीटर रेंज वाली यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार के साथ ही अन्य हथियार को ले जाने में सक्षम हो जाएगा। इस मिसाइल की रफ्तार जो है 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा है। किसका, तो अगिन 5 का कितना है, 5000 किलोमीटर रेंज है, 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। आगे देखते हैं कि अगिन 5 नामक बैलिस्टिक मिसाइल जो है 1500 केजी तक का न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। कौन सा, तो अगिन 5 मिसाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बीजेपी जेजेपी गठबंधन टूटने के पश्चात जो है बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि गठबंधन टूटने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा त्याग दिया है। तो देखिए इससे सबसे पहले आप समझिए कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है, तो नायब सिंह सैनी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की रिपोर्ट को जो रिपोर्ट सौंप दी गई है। एक देश एक चुनाव प्रस्ताव पर राय देने के लिए 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने समर्थन किया है और 15 राजनीतिक दल ने जो उनका विरोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 उपसा के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। गौरतलब है कि JKNF पर कश्मीर में अलगाववादियों को बढ़ावा देने के लिए आतंकवादियों की सहायता करने का आरोप शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय चयनित समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को भारतीय चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए नए चुनाव आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया था, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे इनके बारे में कि चुनाव आयोग द्वारा भारतीय चुनाव आयोग 25 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 324 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवानिवृत्त और कार्यकाल अवधि अधिनियम 2023 के तहत एक चयन समिति की सिफारिश राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? तो चयन समिति में शामिल सदस्य प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में झारखंड के खरसावां जिले के पदमपुर में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में किया गया है? तो झारखंड के खरसावां जिले में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री अब नवीन पटनायक नहीं है, के द्वारा जो है कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मिशन पाम ऑयल, कौन सा? तो मिशन पाम ऑयल के तहत भारत की पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। वर्ष 2021 में ऑयल पाम की खेती और कच्चे पाम तेल उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तेल मिशन ऑयल पाम को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र भारत का पहला राज्य बन गया है। तो देखिए पर्यटन के लिए जो है जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदने वाला महाराष्ट्र जो हो जाएगा भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत इटली सैन्य सहयोग समूह की बैठक के 12वें संस्करण का आयोजन 12 और 13 मार्च 2024 के नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने देश के इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मार्च 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 की घोषणा की गई है। यह योजना अप्रैल 2024 से लेकर के जुलाई 2024 तक चलेगी, जिसका कुल व्यय जो हो जाएगा 500 करोड़ रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर, देखिए तो अनुराग सिंह ठाकुर ने कौन से? मनसुख मंडाविया हैं, ने चंडीगढ़ में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने खेल और पढ़ाई को संतुलित करने की क्षमता पर जोर देते हुए इस पहल की सराहना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में, कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में खुरपक्का और मुंहपक्का को फुट एंड माउथ रोग से 60% दुधारू मवेशियों को प्रभावित किया है। यह एक अत्यधिक संक्रमित वायरल बीमारी है जो मवेशी, सूअर, भेड़, बकरियां आदि पशुओं में प्रभावित करती है। नेक्स्ट देखेंगे फरवरी 2024 का देखेंगे, आज पूरा खत्म कर देंगे फरवरी 2024 और जनवरी 2024 को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब देखेंगे फरवरी 2024 का कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम की आधारशिला रखी गई है। कल्की भगवान विष्णु के 10वें रूप में माने गए हैं। मंदिर में 10 गर्भगृहों का निर्माण किया जाएगा जो भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाएंगे। और जो है श्री कल्की धाम का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है। इसकी अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। नेक्स्ट देखेंगे शिलान्यास के अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा विकसित भी विरासत भी का मंत्र दिया गया है। कौन सा? तो विकसित भी और विरासत भी का मंत्र किनके द्वारा दिया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया है। और कल्की धाम श्री कल्की धाम की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो उत्तर प्रदेश में रखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि पंजाब निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के उद्देश्य से क्रिकेटर शुभम गिल को टेस्ट आइकॉन बनाया गया है। कौन सा? तो क्रिकेट शुभम गिल को जो है स्टेट आइकॉन बनाया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रदेश की सबसे लंबे रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया गया है। यह सुरंग T50 के नाम से जाना जाता है। T50 सुरंग की लंबाई 12.77 किलोमीटर है और T15 का निर्माण जो है 2010 के आसपास शुरू की गई थी तथा इसके निर्माण में कुल 14 वर्ष लग गए। और क्या बोला गया है कि T50 के नाम से जानी जाती है। और उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में
चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई गड़बड़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए, देखिए इस क्वेश्चन को भी याद कीजिएगा कि कौन सा अनुच्छेद यूज किया गया है, तो अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए नतीजों को खारिज कर दिया गया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित किया गया है। आगे देखें कि अनुच्छेद 142 कहता क्या है। तो अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिग्री या आदेश दे सकती है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में उड़ीसा के संबलपुर में देश के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण जो है बेंगलुरु में किया गया है। 250 मीटर की ऊंचाई वाला यह पहला टावर देश का सबसे ऊंचा दिखने वाला टावर हो जाएगा। कौन सा? तो स्काई डेक है। स्काई डेक का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? तो बेंगलुरु में निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा छात्रों का तनाव कम करने के लिए स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार जो है बैगलेस स्कूल मनाने की घोषणा की गई है। और देखिए बैगलेस स्कूल मनाने की घोषणा सबसे पहले कहाँ में किया गया था? तो सबसे पहले आपका बिहार में किया गया था और नाम दिया गया था नो बैग डे नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात में भारत के पहले सबसे लंबे सुदर्शन सेतु, कौन सा? तो सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया गया है। सुदर्शन सेतु जो हो जाएगा 978 किलोमीटर कुल लंबाई से बने इस ब्रिज की लंबाई जो हो जाएगा 2.32 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि यह ब्रिज अनोखा मेनलैंड और बेट द्वारिका द्वीप को जोड़ता है। आगे देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश फरवरी 2024 में 100% घरेलू जल नल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मैपिंग बेंचमार्क और वैश्विक स्तर पर मानकों के संरेखन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय नौका पहल, कौन सा? तो भारतीय नौका पहल के तहत केरल के कोची हार्बर में देश की सबसे पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का वर्चुअल उद्घाटन किया है। इस जहाज का निर्माण जो है कोची शिपयार्ड में किया जा रहा है। सुचेता नाम की 24 मीटर कैटामरन नौका में है हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं द्वारा संचालित विद्युत प्रणोद प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति अजय मानविकर खानविकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए लोकपाल कौन सा हो जाएंगे? तो अजय मानविकर खानविकर जो हो जाएंगे लोकपाल का नया अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे देखते हैं कि न्यायमूर्ति खानविकर जो हो जाएंगे भारत के दूसरे लोकपाल अध्यक्ष हो जाएंगे। प्रथम लोकपाल अध्यक्ष जो हो जाएंगे आपका पिनाकी चंद्र घोष थे। और लोकपाल के बारे में कुछ तथ्य देखेंगे कि लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 द्वारा स्थापित एवं विधिक संस्था है। इसका उद्देश्य जो हो जाएगा लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी। संगठन एक अध्यक्ष और इसमें जो हो जाएगा एक अध्यक्ष हो जाएंगे और 8 सदस्य हो जाएंगे जिसमें 50% न्यायिक सदस्य इसमें होते हैं। और जो है आपका जो पदाधिकारियों के बीच जो है आपका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ के भ्रष्टाचार की जांच करते हैं, कौन सा? तो लोकपाल अध्यक्ष। और उसमें जो हो जाएगा एक अध्यक्ष हो जाएंगे और 8 उसमें जो हो जाएंगे सदस्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 43 मिलियन से अधिक छात्रों और पेशेवरों को लक्षित करते हुए NEP नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 की पहुंच को बढ़ाने के लिए स्वामय प्लस लॉन्च किया गया है। स्वामय प्लस जो हो जाएगा व्यक्ति को ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से काम और पढ़ाई के बीच संतुलन बनाने और कौशल उन्नयन एवं कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश में 5 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था मतलब कि AIMS का अस्पताल
अस्पताल के उद्घाटन किया गया है। अब देखिए कहाँ कहाँ में है, तो देखिए एक राजकोट गुजरात हो जाएगा, एम्स भटिंडा में हो जाएगा, उसके बाद एम्स रायबरेली में हो जाएगा, एम्स कल्याणी हो जाएगा और एम्स मंगलागिरी हो जाएगा जो कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। जो पाँच जो है एम्स की उद्घाटन करने की बात उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2024 में। नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। कहाँ में, तो उज्जैन, मध्य प्रदेश के उज्जैन में दुनिया के पहली वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। पारंपरिक भारतीय पंचांग के अनुसार समय प्रदर्शन करने वाली यह घड़ी उज्जैन के जंतर मंतर पर 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की गई है। आगे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा की गई एक घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश लड़कियों की विवाह की उम्र 18 से 21 वर्ष करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। तो देखिए भारत का पहला राज्य हो जाएगा कौन सा, तो लड़कियों की उम्र जो होता है 18 से 21 वर्ष किया गया है। किसके लिए, शादी के लिए। तो लड़कियों की विवाह की उम्र जो है 18 से 21 वर्ष करने वाला जो हो जाएगा भारत का पहला राज्य बन जाएगा कौन सा, तो आपका हिमाचल प्रदेश बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। ये तो देखे हैं हम कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सरकार द्वारा वित्त पोषण विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो देखिए ये जो हो जाएगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो हो जाएगा आपका विश्व की सबसे बड़ी जो हो जाएगा स्वास्थ्य बीमा योजना हो जाएगा, जिसको फरवरी 2018 में शुरू। यह योजना माध्यमिक देखभाल के साथ साथ तृतीय देखभाल हेतु प्रति परिवार को जो है 5 लाख रुपए का बीमा कवर दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 मार्च 2024 को हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना की गई है। प्रधानमंत्री द्वारा 2018 में इस उर्वरक का शिलान्यास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि केंद्र सरकार द्वारा भारत तथा म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रिजिम कौन सा, तो भारत और म्यांमार के बीच जो है फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने के फैसला के खिलाफ मिजोरम विधानसभा द्वारा पारित किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रंगपो में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में स्थित भारत के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला रखी गई है, जो 950 करोड़ रुपए की लागत वाली महत्वाकांक्षी सुविधा आंध्र प्रदेश में मौजूदा स्पेस पोर्ट श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का पूरक हो जाएगा। आगे देखते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद चंपई सोरेन जो हो जाएंगे भारत के 12वें मुख्यमंत्री हो जाएंगे और वंस अगेन जो हेमंत सोरेन बन गए हैं जो 13वें मुख्यमंत्री बन गए हैं झारखंड के। आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन कौन सा, तो कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन CASGS 2024 का उद्घाटन किया गया है। इसका थीम हो जाएगा क्रॉस बॉर्डर चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी कच्छ कॉपर लिमिटेड के द्वारा $1.2 बिलियन निवेश के साथ गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है। इस संयंत्र से आयात पर भारत की निर्भरता को कम करने और ऊर्जा बदलाव में मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम TS से बदल करके TG करने का फैसला लिया है। 2014 में तेलंगाना में गठन के बाद तत्कालीन सरकार ने TS इसका नाम रख दिया था तो TS संक्षिप्त नाम रखा गया है, जो कि बदल करके अब TG किया गया है। जैसे कि देखिए, जैसे BR के लिए बिहार होता है, JH झारखंड हो जाता है, आपका महाराष्ट्र के MH देखते होंगे। इसी तरह से जो है तेलंगाना का संक्षिप्त नाम क्या था, तो TS रखा गया था 2014 में, बट अब बदल करके क्या कर दिया गया है, TG कर दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में जारी
हाल ही में जारी टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स में सबसे अधिक ट्रैफिक जाम की स्थिति में भारत के बेंगलोर तथा पुणे विश्व के 10 देश बन गए हैं, शीर्ष 10 देश में शामिल हो गए हैं। यह क्रमशः छठे और 7वें स्थान पर हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की राजधानी लंदन दुनिया का सबसे धीमा शहर हो जाएगा। दुनिया का सबसे धीमा शहर कौन सा हो जाएगा टॉम ट्रैफिक इंडेक्स में? तो आपका लंदन हो जाएगा। उसके बाद छठे स्थान पे आपका बेंगलोर हो जाएगा और 7वें स्थान पे आपका जो हो जाएगा पुणे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ट्रांसजेंडर समुदायों के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की गई है। केंद्र ने यूपीएससी, एसएससी, एनईटी, जेई समेत अन्य परीक्षाओं में पेपर लीक के धोखाधड़ी को रोक लगने के लिए संसद में लोक परीक्षा अधिसूची साधन निवारण विधेयक 2024 को पेश किया गया है। इससे जुड़ी अपराध गैर जमानती और गैर सामनीय होंगे और अधिनियम 10 वर्ष की जेल तथा 1 करोड़ रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। बट ये सिर्फ पेपरे पर बन गया है, लेकिन आज भी पेपर जो हो रहा है लीक हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा में सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने बताया कि सरकार द्वारा प्रसादम योजना के तहत 27 नए स्थानों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकसित के लिए 57 नए गंतव्यों की पहचान की गई है। इसमें प्रसाद का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका कि पिलग्रिम्स रिजुनेशन एंड स्पिरिचुअल एगुमेंटेशन ड्राइव जो हो जाएगा प्रसाद का फुल फॉर्म हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा पर्यटन मंत्रालय के तहत 2014-15 में प्रसाद योजना की शुरू की गई थी। क्या यह स्वदेश दर्शन योजना है? तो विषयगत पर्यटन सर्किट के एकत्रित विकास के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 2014-15 में शुरू की गई यह योजना है, प्रसाद योजना। नेक्स्ट देखेंगे कि श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने के लिए भारत ने नौसेना की पनडुब्बी INS करंज को भेजा है। किसको भेजा है? तो INS करंज को भेजा है। और श्रीलंका का हो जाएगा आपका स्वतंत्रता दिवस तो 4 फरवरी 1948 का जो हो जाएगा श्रीलंका का इंडिपेंडेंट डे हो जाएगा। देखिए वही रेंज में जो हो जाएगा 1947 में जो है आपका इंडिया को आज़ाद किया था 1948। यही रेंज में जो है लगभग A to Z कंट्री जो कि ब्रिटेन में जो वहाँ पे शासन करता था लगभग A to Z कंट्री को जो है स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और स्वतंत्रता प्राप्त होने की सबसे बड़ी वजह क्या था कि वर्ल्ड वार 2 में जब वर्ल्ड वार 2 हुआ था तो ब्रिटेन का जो है स्थिति जो हुआ था पूरी तरह से वित्तीय स्थिति डैमेज हो गया था। उसकी वजह से जो है इसको हर एक कंट्री को आज़ाद करना पड़ा था, क्योंकि इसके द्वारा जो है शासन सही से नहीं चल पा रहा था। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराखंड विधानसभा द्वारा समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने के साथ ही उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का, देखिए उत्तराखंड जो हो जाएगा स्वतंत्र भारत में ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। बट इससे पहले गोवा में लागू किया गया था। बट गौरतलब है कि गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से समान नागरिक संहिता लागू है। गोवा में ऑलरेडी समान नागरिक संहिता वहाँ पे लागू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को संयुक्त राष्ट्र अमीरात को जो है गोल्डन वीज़ा दिया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में म्यांमार तथा संयुक्त आवागमन व्यवस्था को खत्म करने का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा यह फैसला म्यांमार से सटे पूर्वोत्तर के राज्य में के हेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को यथावत बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के मद्देनजर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में गुजरात विधानसभा द्वारा सरकारी स्कूल में 6 से 12 तक की कक्षाओं में भागवत गीता पढ़ाने की प्रस्ताव पारित किया गया है। किसके द्वारा पारित किया गया है? तो गुजरात विधानसभा के द्वारा जो पारित किया गया है कि 6 से 12 तक के जितने कक्षाएं हो जाएंगे उसमें जो है भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत मंडपम में श्री प्रभुपाद जी की 125वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया है। आचार्य श्री प्रभुपाद गौड़िया मिशन के संस्थापक थे। कौन सा? तो गौड़िया मिशन के संस्थापक थे कौन? प्रभुपाद। नेक्स्ट देखेंगे कि 10 फरवरी से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला का शुभारंभ हुआ, जिसका आयोजन शिक्षा मंत्री और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय को द्वारा किया गया। इसका थीम था बहुभाषी भारत एक जीवन परंपरा और सम्मानित अतिथि देश सऊदी अरब।
सम्मानित अतिथि देश कौन सा था, तो इसका सम्मानित अतिथि देश था आपका सऊदी अरब। इस पॉइंट को नोट आउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। कहाँ में, तो हैदराबाद के हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय, तो सलारगंज संग्रहालय कहाँ में है, तो हैदराबाद में है, और देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रही सुबिका पेंटिक्स विलुप्त होने के कगार पे है। सुबिका पेंटिक्स का सबसे संबंध कहाँ से है, तो मणिपुर के मैती समुदाय से है। नेक्स्ट देखेंगे कि वर्ष 2024 में भारतीय नौसेना द्वारा नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। कौन सा, तो देखिए 2024 को जो है, वर्ष 2024 को जो है भारतीय नौसेना के द्वारा जो है नौसेना असैन्य वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 6 से 9 फरवरी के मध्य गोवा का दूसरा भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 के अनुसार मुकेश अंबानी को वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान मिला है। प्रथम स्थान पर टेंटेंस कंपनी के सीईओ मा हुआ तेंग हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी कौन सा, तो नाडा, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा दिल्ली के रोड टू पेरिस 2024 चैंपियन लीग क्लीन स्पोर्ट्स एंड यूनाइटेड फॉर एंटी डोपिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम पेरिस ओलंपिक 2024 की अगुवाई में प्रमुख डोपिंग रोधी पहलों पर जुटाने, विचार विमर्श करने और रणनीति बनाने के लिए खेल समुदाय में हितधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है। आगे देखते हैं, इस अवसर पर श्री अनुराग सिंह ठाकुर, तो देखिए उस टाइम अनुराग सिंह ठाकुर थे, लेकिन बट अब अनुराग सिंह ठाकुर नहीं है। गांधीनगर गुजरात में जो है प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फोर्सेनिक विज्ञान विश्वविद्यालय में पोषण अनुपूरक प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में सिक्किम कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का पहला राज्य बन जाएगा। तो सिक्किम जो हो जाएगा, जो पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्वोत्तर राज्य का जो है पहला राज्य बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, तो देखिए श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें देखिए पुराना डाटा है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रम सिंघल नहीं है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्रीलंका तथा मॉरिशस में यूपीआई सेवाएं और मॉरिशस में जो है रुपे कार्ड सेवाएं का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में, तो देखिए श्रीलंका में और मॉरिशस में जो है यूपीआई सेवा चालू कर दी गई है और रुपे कार्ड भी चालू कर दी गई है। श्रीलंका के मुख्यमंत्री हो जाएंगे आपका श्रीलंका के अगर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हो जाएंगे अंशुरा कुमारन हो जाएंगे, और वही हरिनी अमर सूर्या जो हो जाएंगे आपका वहाँ के पीएम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नोट इसमें क्या दिया गया है, तो यूपीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई द्वारा विकसित मोबाइल फ़ोन के माध्यम से अंतर बैंक लेन देन की सुविधा के लिए त्वरित भुगतान प्रणाली है। इसकी शुरुआत 2016 में की गई है। विश्व के निम्न देशों में यूपीआई सेवा चालू है, जैसे फिलीपींस हो गया, ओमान हो गया, मालदीव हो जाएगा, आपका फ्रांस में भी चालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में असम कैबिनेट द्वारा उपचार के नाम पर जादुई उपचार प्रथाओं के मुद्दे को संबोधित करने के लिए असम हीलिंग कौन सा, तो असम हीलिंग बुराई की रोकथाम तथा विधेयक को मंजूरी दी गई है। तो देखिए ये तो पहले ही किया जाना चाहिए था, ये जो है पूरा इंडिया में किया जाना चाहिए, जो कि जादुई उपचार वाली प्रथा जो है बहुत ही बेकार प्रथा है। इसमें जो है लोगों की मृत्यु हो जाती है, अंधविश्वास की वजह से जो है लोगों की इसमें मृत्यु हो जाती है। ये तो हर जो है विधानसभा के द्वारा पारित करना चाहिए, इवन जो है कंट्री के द्वारा भी इसको पारित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में असम सरकार काजी नेमू साइट्रस लीमोन के आधिकारिक रूप से राज्य फल घोषित किया गया है। काजू नेमी जो होगा अपनी अनूठा सुगंध एवं स्वास्थ्य संबंधी फायदे के लिए जाना जाता है। काजू नेमी कहाँ का राष्ट्रीय फल घोषित किया गया है, राज्य फल, तो आपका हो जाएगा असम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे
कि पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों को नियुक्ति की चुनौती देने वाले याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका दायरकर्ता द्वारा संविधान में इन पदों का उल्लेख न होने के कारण याचिका दायर की गई थी। पीपीपी के अनुसार ऐसे नियुक्तियां संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करती है। तो देखिए आप इसको जो है अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 का जो उल्लंघन करती है, किसके लिए? उप मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की चुनौती की याचिका जो है किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है ग्रो रिपोर्ट लॉन्च किया गया है। ग्रो का फुल फॉर्म होता है ग्रेटिंग एंड रीअस्टोरेशन ऑफ वेटलैंड विथ एग्रो फॉरेस्ट। इसके तहत जो है भारत के सभी जिलों में कृषि वानिकी उपयुक्त होने का आकलन करने के लिए रिमोट सेंसिंग GIS का उपयोग किया जाता है और 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री 11 फरवरी 2024 को श्री सतगुरु राम सिंह, कौन सा? तो सतगुरु राम सिंह जी की द्विशताब्दी जयंती के अवसर पर 200 रुपये का स्मारक सिक्का और 10 रुपये का एक मुद्रा सिक्का जारी किया गया है। श्री राम सिंह जी का संबंध कुका आंदोलन नामधारी संप्रदाय से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया ने भारत के डिजिटल क्षेत्र में प्रभावी योगदान देने के वाले डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर को सम्मानित करने के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की गई है। कुल 20 श्रेणी में यह अवार्ड दिया गया है। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड उद्देश्य अधिक समावेशी, सहयोगी तथा सशक्त समाज के निर्माण के लिए डिजिटल मीडिया परिवर्तनकारी क्षमता को प्रेरित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा हाल ही में संगीत नाटक एकेडमी का एक क्षेत्रीय केंद्र हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तो देखिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है संगीत नाटक एकेडमी का एक क्षेत्रीय केंद्र जो है हैदराबाद में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसे दक्षिण भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में टाटा स्टील के कालिंगानर में और मेरा मंडी प्लांट को प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील, कौन सा? तो प्रतिष्ठित रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र मिला है। किसको मिला है? तो कालिंगनगर और मेरा मंडी प्लांट को। इससे पूर्व टाटा स्टील के जमशेदपुर स्टील के जो है रिस्पॉन्सिबल स्टील प्रमाण पत्र हासिल करने वाला भारत का पहला स्टील प्लांट हो जाएगा। यह एक वैश्विक बहुहितकारक मानक और प्रमाणन पहल है जो जलवायु परिवर्तन, विविधता, मानवाधिकार सहित अन्य चुनौतियों के समाधान की दिशा में इस्पात उत्पादक उपभोक्ता के साथ मिलकर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रधानमंत्री ने संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान अबू धाबी में BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया है। यह खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर हो जाएगा। वंस अगेन इसको नोटेट कीजिए कि खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर हो जाएगा। मंदिर के निर्माण जो है बोचन स्वामी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था के द्वारा किया गया है। भारत और UAE के सांस्कृतिक संगम को दिखाने के लिए मंदिर में 7 शिखर बनाए गए हैं। मंदिर के दोनों ओर गंगा यमुना का पवित्र जल बह रहा है, जिसे भारत से लाया गया है। मंदिर के निर्माण में किसी भी धातु का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे देखते हैं, बल्कि फ्लाई ऐश का प्रयोग किया गया है। मंदिर की ऊंचाई जो हो जाएगा 108 फीट ऊंचाई है और जो है 226 फीट जो हो जाए लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई जो हो जाएगा आपका 180 फीट जो है चौड़ाई हो जाएगा। और देखते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहा अहलान मोदी कार्यक्रम, कौन सा? तो अहलान मोदी कार्यक्रम के तहत UAE के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वहां भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया है। कार्यक्रम में अहलान मोदी नाम दिए जाने के कारण यह है कि अरब भाषा में हेलो और स्वागत को अहलान कहा जाता है। कौन सा? तो अरब भाषा में जो है हेलो और स्वागत को जो है अहलान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मतदाताओं की सूची के अधिकार 91A को प्राथमिकता देते हुए राजनीतिक दलों के फंडिंग के लिए
लाई गई चुनाव बॉन्ड योजना को रद्द की गई है। और इसका आर्टिकल आप याद कीजिएगा कौन सा, तो 91 का ए। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत जो है 2018 में की गई थी। इसकी जारीकर्ता कौन सा है, तो SBI बैंक इसकी जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेघालय के खासी विद्रोह के नायक तीरथ सिंह कौन से, तो मेघालय के खासी विद्रोह के नायक कौन है, तीरथ सिंह थे। कि प्रतिमा का इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ढाका में आवरण किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय बांग्लादेश के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए कौन सा, तो बांग्लादेश नहीं, भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन के आकलन और सुधार के लिए एक व्यापारी ढांचा स्थापित करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 16 फरवरी 2024 को सागर आकलन दिशा निर्देश लॉन्च किया गया है। यह पूरे भारत में बंदरगाहों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए भारतीय बंदरगाहों के प्रदर्शन और राष्ट्रीय बेंचमार्क पर केंद्रित किया गया है। यह सभी भारतीय बंदरगाहों पर लागू होगा। यह भारतीय बंदरगाह के प्रदर्शन मूल्यांकन को बदल देगा। यह समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को पूरा करने में मदद करेगा। यह बंदरगाह विकास, आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया बंदरगाह आधारित विकास, क्रूज क्षेत्र, व्यापार और वाणिज्य, जहाज निर्माण और ज्ञान साझा करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असम के मुख्यमंत्री कौन है, हेमंत बिस्व शर्मा ने इस साल मार्च से पहले सप्ताह के दौरान असम के जोरहाट में वीर लाचिन बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया है। प्रसिद्ध अहोम साम्राज्य के कमांडर लचित बारफुकन, अहोल साम्राज्य के कमांडर थे बारफुकन की सैन्य प्रतिमा और अटूट नेतृत्व क्षमताओं को पहचान के लिए हर साल 24 नवंबर को लाचित दिवस मनाया जाता है। किसके द्वारा, तो असम के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किए हैं। कहाँ में किए हैं, तो आपका जो है देहरादून में किए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जो 1 जनवरी 2020 को अपना कार्यभार संभाला। नेक्स्ट देखेंगे कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर लैब समिट 2024 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन जो है इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी के संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविद समेत 1000 से अधिक लोग भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री उस टाइम के जो है तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट जिले में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। कुमुरावेली गांव प्रसिद्ध कुमुरावेली मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। हर चार अलग अलग राज्यों से करीब 25 लाख लोग मंदिर के दर्शन करने आते हैं। कौन सा, तो कुमेरावेली। कहाँ में, कुमेरावेली रेलवे स्टेशन पे जो है कुमेरावेली गांव है, वहाँ पे जो है आपका कुमेरावेली मल्लिका अर्जुन स्वामी मंदिर है। वहाँ पे जो है रेलवे स्टेशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 फरवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल का 48वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है, तो राकेश पाल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में विद्युत वाहनों की बिक्री में जो है 49.2% की वृद्धि हुई है। किसमें, तो विद्युत वाहनों की बिक्री में 49.25% की वृद्धि दर्ज की गई है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संबलपुर उड़ीसा में जो है समलेई मंदिर परियोजना, कौन सा, तो समलेई मंदिर परियोजना की उद्घाटन की गई है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी और अपनी तरह की पहली गतिशील प्रदर्शन वाली भारत मोबिलिटी ग्लोब एक्सपो 2024 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उत्तर भारत का पहला DNA बैंक स्थापित किया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो हो जाएगा VVI क्वेश्चन हो जाएगा कि उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक स्थापना कहाँ में किया गया है, तो बनारस में किया गया, हिंदू विश्वविद्यालय में।
नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय सेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया गया है, तो सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने गुजरात के सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन में देश का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने की घोषणा की है। कहाँ में? तो बोला गया है क्या कि शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने मध्य प्रदेश के उज्जैन देश में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह परिसर स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारतीय निशानेबाजी अभिनव बिंद्रा को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मालवाहक के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल के कासरगोड़ा जिले में पहली बार उत्तर अमेरिका का एक प्रवासी पक्षी लाफिंग गल को देखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक भारतीय श्रेष्ठ भारत पहल के तहत पांडुचेरी में ओरियवेली अनुभव यात्रा का आयोजन किया गया है, जो यह शैक्षणिक कार्यक्रम संस्कृति कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखेंगे कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बाल संरक्षण उपायों को मजबूती करने के लिए ट्रैक चाइल्ड तथा घर गो होम एंड री यूनिट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। कौन सा? तो तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ में है? तो आपका उड़ीसा के संबलपुर में जो है आपका जो है आधारशिला रखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय आयुष एवं जहाज रानी बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 1 फरवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आरोग्य मेला का उद्घाटन किया। यह मेला भारतीय पारंपरिक चिकित्सा व्यवस्था की समृद्धि विरासत को प्रदर्शित करेगा। नेक्स्ट देखेंगे कि कर्नाटक के तत्री भरवी बीच, तो कौन सा? तत्री भरवी बीच मंगलौर में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट 2024 का आयोजन किया जाएगा। यह शहर स्टार्टअप को बढ़ावा देगा। नेक्स्ट देखेंगे, तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय स्तर पर खेल को प्रोत्साहित करने के लिए कलैगनार स्पोर्ट फिट पहल, कौन सा? तो कलैगनार स्पोर्ट्स फिट पहल की शुरू की गई है। इसके तहत जो है 12,000 ग्राम पंचायतों को खेल किट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे कि सतनाम सिंह सिंधु को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 80/3 के अंतर्गत जो है नामित किया जाता है और राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। आर्टिकल 80 जो होता है आपका राज्यसभा से संबंधित है और 80(3) के तहत जो है राज्यसभा में किसी सदस्य को नामित किया जाता है जो शिक्षा से संबंधित हो, संस्कृति से संबंधित हो या कोई एक्टर हो, सबको या साहित्य से संबंधित हो, वैसे लोगों को जो है नामित किया जाता है। अब देखेंगे हम करंट अफेयर देखेंगे 2024 का। बोले थे कि हम 2024 को करंट अफेयर को ख़त्म कर देंगे, तो 2024 तक करंट अफेयर को ख़त्म कर करके इस वीडियो का एक मास्टर वीडियो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि 26 जनवरी 2024 को मनाए गए 75वें गणतंत्रता दिवस के प्रमुख बातें। इसका थीम हो जाएगा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। मुख्य अतिथि 2024 में कौन आए थे? तो इमैनुअल मैक्रोन आए थे। इस बार सुनने में आ रहा है कि इस बार सुनने में आ रहा है कि इंडोनेशिया के कौन आने वाले हैं? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं प्राबो सुबिन्टो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आने वाले हैं। और सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है भारत लोकतंत्र की जननी का विषय पर आधारित था। और सर्वश्रेष्ठ झांकी किसको दिया गया है? तो उड़ीसा राज्य को दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्र सरकार ने हिट एंड रन कानून लागू करने का फैसला किया, जिसके तहत यदि चालक गंभीर सड़क दुर्घटना पर भाग जाते हैं तो उन्हें 10 साल की कैद और 7 लाख रुपए का जुर्माना का प्रावधान है। और देखेंगे ट्रांसपोर्ट संघ ने हड़ताल के बाद सरकार ने तत्काल इस पर रोक लगा दी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि गोवा में इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया। तो देखिए पर्पल फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ में किया गया था? तो गोवा में किया गया था और इसका उद्देश्य संगीत और नृत्य के माध्यम से दिव्यांगजनों को प्रतिभा का प्रदर्शन करना है। नेक्स्ट देखेंगे कि 9 जनवरी को असम के गुवाहाटी में ई-गवर्नेंस थीम पर आधारित क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में असम सरकार ने 3 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। तो देखिए
देखिए यहाँ पे जो है असम ने जो है 3 से अधिक बच्चा पैदा करने वाले सरकारी महिलाओं को जो है सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। और उधर जो है साउथ में आंध्र प्रदेश जो है अपना जो है प्रोत्साहित किया है लोगों को कि 3 से ज़्यादा बच्चा पैदा करें। देखिए दोनों में कितना डिफरेंट है। आगे देखते हैं, उड़ीसा के पुरी में 17 जनवरी को जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प जो है जनता के द्वारा खोली गई है। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही के लिए एक वाहन एक फास्टैग की शुरुआत की गई है। मतलब कि एक वाहन में एक फास्टैग होना शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी नहीं है, विजयवाड़ा में बी.आर. अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं, जिसे स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस से नाम दिया गया है। कौन सा? तो स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का नाम दिया गया है किनका? तो अम्बेडकर के मूर्ति को दिया गया है, जो कि विजयवाड़ा में स्थापित किया गया है। आगे देखते हैं कि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटक मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के सलारगंज संग्रहालय में 5 नई गैलरियाँ का उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लास्टिक अवशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करने IMCC प्लस प्रमाणित पाने वाला भारत की पहली कंपनी बन गई है। कौन सा? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए मिशन 60,000 की शुरुआत किया गया है। कौन सा? तो मिशन 60,000 की शुरुआत कहाँ में किया गया है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में गोवा के काकेड़ा, कहाँ में? तो गोवा के काकोड़ा में महादेव मंदिर 10वीं शताब्दी का कंदर शिलालेख प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ने AI प्रौद्योगिकी में 1 लाख भारतीयों को प्रशिक्षण करने के लिए AI ओडिसी पहल की शुरुआत किया गया है। कौन सा? तो AI ओडिसी पहल की शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, असम सरकार ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु, कौन सा? सेवा वायु की शुरुआत किया गया है किसके द्वारा? तो असम सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मेघालय का बर्नीहाट शहर जो हो जाएगा, बर्नीहाट शहर वर्ष 2023 का भारत का सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा। कौन सा? तो कहाँ में? मेघालय का बर्नीहाट शहर जो हो जाएगा वर्ष का सबसे प्रदूषित शहर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में NGO प्रथम द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2024 बियॉन्ड बेसिक्स जारी की गई है। यह छात्रों की गणित क्षमता, व्यवहारिक तथा ज्ञान डिजिटल कौशल पर केंद्रित है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति की दर्जा दिया गया है। कहाँ में? तो हिमाचल प्रदेश के जो हट्टी समुदाय है इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सोलर एनर्जी से चलने वाले स्ट्रीट लाइट की सबसे लंबी लाइन 7.7 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड बना है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया गया है। कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जो हो जाएगा वहाँ में वित्त पोषित गाय अभयारण्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, पंचायत से संसद तक का कार्यक्रम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य जो हो जाएगा जमीनी स्तर पर महिला नेताओं को सशक्त बनाना है। आगे देखते हैं कि असम के डिब्रूगढ़ में, कहाँ में? असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर भारत के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है। तो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव कहाँ में रखी गई है? तो असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई है। हांगकांग को पीछे छोड़ते हुए भारत वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के वृंदावन में भारत का पहला पूर्ण बालिका सैनिक, कहाँ में? तो मथुरा के वृंदावन में पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल खोला गया है, जिसकी उद्घाटन जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि 2 से 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप का दौरा किया है और वहाँ पे क्या क्या किया है तो देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम का उद्घाटन किया, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा मिल गया है।
नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में झारखंड ने SC, ST और OBC के लिए वृद्धावस्था पेंशन की अर्हता आयु को 60 वर्ष से घटा करके 50 वर्ष कर दिया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में पंजाब राज्य दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा। किसके लिए? तो पंजाब राज्य जो हो जाएगा दुर्घटना संभावित क्षेत्र में जो हो जाएगा ब्लैक स्पॉट के रूप में मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट देखेंगे जम्मू कश्मीर PM विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसका उद्देश्य जो हो जाएगा कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना हो जाएगा। आगे देखते हैं हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु का चेन्नई शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय शहर बन गया है। कौन सा? तो तमिलनाडु जो हो जाएगा, तमिलनाडु का चेन्नई शहर जो हो जाएगा कार्यकारी महिलाओं के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ शहर बन गया है ओवरऑल इंडिया में। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यमुना नदी के किनारे प्रयागराज में यूपी के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कालिंदी का उद्घाटन किया गया है। कहाँ में? तो देखिए योगी आदित्यनाथ ने किए हैं कहाँ में? यमुना नदी के किनारे किए हैं और प्रयागराज में। कहाँ में? तो प्रयागराज में किए हैं और पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किए हैं कालिंदी इसका नाम दिया गया है। भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला, कौन सा? तो भारत की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी ओला सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव मंजूरी प्राप्त करने वाला भारत का पहला इलेक्ट्रिक बाइसिकल कंपनी बन गई है, EV कंपनी बन गई है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुणोत्सव 2024 असम सरकार ने सरकारी स्कूलों में 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस मिशन की शुरुआत किया गया है। तो गुणोत्सव 2024 कहाँ में चालू किया गया? तो असम सरकार के द्वारा चालू किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर, कहाँ में? तो प्रसिद्ध एडिडास कंपनी ने चीन के बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। कहाँ में? तो देखिए एडिडास कंपनी चीन से बाहर तमिलनाडु में एशिया में अपना वैश्विक क्षमता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। आगे देखते हैं कि भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद तथा वाणिज्य विभाग ने इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2024 प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है। अभी भी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल ही हैं। आगे देखते हैं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, तो देखिए अब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया नहीं है, अब स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे आपका JP नड्डा। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहला स्वच्छ खाद्य एस्टेट जो है प्रसादम का अनावरण किया गया है। आगे देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कोलकाता में आयोजित की गई। कहाँ में? तो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक जो है आपका कोलकाता में आयोजित की गया। इसका उद्देश्य जो है देश के अंतर्देशीय जलमार्ग क्षमता को विकसित करना है। आगे देखते हैं 18 जनवरी को 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई है, जिसका थीम था UK। जिसका थीम देश कौन सा था? तो UK इसका जो था थीम देश था और 47वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत किया गया है। आगे देखते हैं केरल की एक महिला सुचिता सतीश, कौन सा है? तो केरल की महिला जो सुचिता सतीश जो है 140 भाषाओं में गाना गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आगे देखते हैं केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, कौन सा? तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भुवनेश्वर के आयुष दीक्षा केंद्र की शुरुआत की गई है। इस केंद्र में आयुर्वेदिक अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाएगा। आगे देखते हैं कि 24 जनवरी को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने एक नए कौशल भवन की उद्घाटन किया है। तो कब किया है? तो 24 जनवरी को जो है कौशल भवन का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने सिमलीपाल, कहाँ में? तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ में है? तो उड़ीसा में है, के पास दुनिया के सबसे पहले ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। आगे देखते हैं ओला के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल। तो ओला के फाउंडर कौन सा हो जाएंगे? तो भाविश अग्रवाल ने अपनी कंपनी कृत्रिम यूनिकॉर्न बनाने वाले भारत के पहले AI कंपनी बन गई है। आगे देखते हैं JDU के प्रमुख नीतीश कुमार ने महागठबंधन से अलग होकर भाजपा के समर्थन में 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लिए हैं। इनको याद कीजिएगा कि नीतीश कुमार जो है 9वीं बार 9th बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री
मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में भारत ने यूनेस्को के विश्व विरासत सूची 2024-25 के लिए मराठा सैन्य परिदृश्य की नामांकित किया गया है। आगे देखते हैं, गुजरात के 108वें स्थान में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे बड़े सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया गया है। कौन सा? तो गुजरात के 108 स्थानों पर जो है 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सबसे पहले सूर्य नमस्कार किए हैं, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। और इसी तरह से जो है 2024 का करंट अफेयर पूरा ख़त्म हो जाता है और आपको हम 2024 का करंट अफेयर हर वीडियो का कंपाइल करके हम यूट्यूब पे डाल देंगे, जो कि आपका एक वीडियो सेपरेट हो जाएगी 2024 का करंट अफेयर एडिटोरिया का, जो कि राष्ट्रीय वाला। कौन सा? तो राष्ट्रीय वाला डाल देंगे, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय वाला डालेंगे। तो इसी वीडियो के ख़त्म होते ही आपका जो है वो वीडियो मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जो है वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल है जो जाइए और कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर दीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट। इसी तरह से वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।